इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता, ओनली अल्लाह। प्रेग्नेंट करो। Tell me, when exactly you joined ISIS? हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। फिल्म द केरल स्टोरी ने सेक्युलरिज्म का नशा करके सोए भारत के हिंदुओं को झकझोर कर जगा दिया है। हमें समझ में आ रहा है कि कश्मीर कोई अपवाद नहीं था। हमारे चारों ओर दिनों दिन एक घेरा कसता जा रहा है। एक राष्ट्र के रूप में हम एक बहुत बड़े आक्रमण के बीच में हैं। लोग पूछ रहे हैं कि केरल में ही ये सब कैसे हो रहा है? क्यों केरल में ही हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण और अपहरण इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है? वो क्या कारण रहे कि मध्यवर्गीय हिंदू परिवारों की सीधी सादी बेटियां मजहबी हैवानों की सेक्स स्लेव बनने को तैयार हो गईं? केवल लड़कियां ही नहीं, पूरे केरल में बड़ी संख्या में हिंदू पुरुष भी ऐसे मति भ्रम में फंसे हुए हैं कि उन्हें अपना वर्तमान और भविष्य नहीं दिख रहा। केरल की इस स्थिति का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा व्यवस्था। केरल में हिंदुओं के सामूहिक ब्रेन वॉश के पीछे है स्कूलों में चल रही मजहबी पढ़ाई। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षा तक का पूरा तंत्र अब्राहमिक मजहबों के हवाले है। ये राजनीतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली वर्ग है। इनके पास विदेशों से आने वाली मोटी फंडिंग भी है। केरल में इस्लामी और ईसाई संस्थाओं द्वारा लगभग 3,500 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जबकि हिंदुओं द्वारा संचालित निजी स्कूलों की संख्या 200 से भी कम है। दोनों अब्राहमिक मजहबों द्वारा संचालित आर्ट्स और साइंस के कॉलेजों की संख्या लगभग 250 है, जबकि हिंदुओं द्वारा मात्र 42 आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज चलाए जा रहे हैं। केरल के कुल लगभग 500 प्रोफेशनल कॉलेजों में से मात्र लगभग 100 सरकारी हैं। लगभग इतने ही हिंदुओं द्वारा संचालित हैं, जबकि 300 के लगभग प्रोफेशनल कॉलेज कथित अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाले हैं। ये सभी आंकड़े 5 से लेकर 20 वर्ष तक पुराने हैं। इस अवधि में ये असंतुलन और बढ़ा ही होगा। इसके कम होने की आशा करना व्यर्थ है। भारत में अल्पसंख्यक मजहबों को अपने शैक्षिक संस्थान खोलने की छूट है, जहां पर वे अपने मजहबी मान्यताओं के अनुसार शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन ये अधिकार हिंदुओं के लिए नहीं है, उन 9 राज्यों में भी नहीं जहां हिंदू वास्तव में अल्पसंख्यक हैं। भारत में हिंदुओं को नष्ट करने के लिए ये व्यवस्था संविधान के अंदर ही कर दी गई थी। केरल ही नहीं, भारत के लगभग सभी राज्यों में हिंदू समुदाय के लोग अपने बच्चों को इन कथित अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ाने को विवश हैं, जहां उनके मन मस्तिष्क में अपने धर्म से घृणा करना और ईसाई या इस्लाम मजहबों के प्रति प्रेम के बीज बोए जाते हैं। वैसे तो ये कार्य अन्य राज्यों में भी चल रहा है, लेकिन केरल में ये अत्यंत कुशलता के साथ किया गया। केरल में कांग्रेस और वामपंथी दल बारी बारी सत्ता संभालते रहे हैं। हिंदुओं को नष्ट करने और अब्राहमिक मजहबों को बढ़ावा देने पर दोनों के बीच सदैव से आम सहमति रही। केरल में हिंदू 50% से थोड़े अधिक हैं, मुसलमान लगभग 27% और ईसाई 19% हैं। हिंदू तकनीकी रूप से बहुसंख्यक होकर भी पिछड़े और दबे कुचले हैं। केरल का हिंदू समुदाय आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपना महत्व खो चुका है। उनके पास ना तो आर्थिक शक्ति है और ना ही राजनीतिक रूप से ही वे एकजुट होकर वोट देते हैं। वामपंथ ने एक बड़े हिंदू वर्ग का ब्रेन वॉश करके उन्हें बस नाम का हिंदू छोड़ा है। ये स्वयं को कम्युनिस्ट और नास्तिक कहते हैं। केरल उन राज्यों में से है जो शिक्षा पर बजट का बड़ा हिस्सा व्यय करता है। यहाँ शिक्षा बजट लगभग 10% है। ये मात्र संयोग नहीं कि केरल में बीते 50 वर्ष में कुछ गिने चुने हिंदू ही शिक्षा मंत्री बने। ये मंत्रालय एक प्रकार से कथित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित है। इसी का परिणाम आज पूरे केरल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। केरल में लगभग 2 लाख स्कूली अध्यापकों में से हिंदुओं का प्रतिशत 38 से भी कम है।
इस संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति भी शामिल हैं। केरल देश के उन राज्यों में है जहां SC/ST शिक्षकों का अनुपात सबसे कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस्लामी और ईसाई शिक्षा संस्थान उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखते। वर्ष 1997 में जारी आंकड़ों के अनुसार 14,200 कॉलेज शिक्षकों में से 76% अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कथित अल्पसंख्यक समुदाय का एकाधिकार स्थापित हो चुका है। मलयाली समाचार पत्र मातृभूमि में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार केरल में निजी क्षेत्र के अस्पतालों में केवल 10 के मालिक हिंदू हैं, शेष 928 ईसाई या मुसलमान द्वारा संचालित हैं। उद्योगों में हिंदुओं का अनुपात मात्र 28% है, जबकि मुसलमानों की भागीदारी 30% और ईसाइयों का अनुपात सबसे अधिक 35% है। कृषि में हिंदू मात्र 24% हैं, जबकि मुसलमान लगभग बराबर 23% और ईसाई 40% हैं। केरल में यही स्थिति लगभग सभी क्षेत्रों में है। हिंदू बहुसंख्यक होकर भी पद दलित हैं। इसी आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न का परिणाम है कि आत्महत्याओं के मामले में भी हिंदू सबसे आगे हैं। केरल में आत्महत्याओं का अनुपात प्रति 1 लाख जनसंख्या में 30.5 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। सबसे अधिक 92% आत्महत्याएं हिंदू करते हैं। इसका प्रमुख कारण आर्थिक है। केरल सरकार ने कुछ वर्ष पहले स्ववित्त पोषित या सेल्फ फाइनेंसिंग वाले प्रोफेशनल कॉलेज की योजना आरंभ की। अधिकांश कॉलेज कथित अल्पसंख्यक समुदाय की झोली में गए, क्योंकि हिंदुओं के पास इतना धन ही नहीं था कि अल्पसंख्यकों के आगे प्रतियोगिता में टिक पाते। कथित अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित होने के कारण इनमें हिंदुओं का अनुपात बहुत कम होता है। परिणाम ये कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे सभी क्षेत्रों पर ईसाई और मुसलमानों का लगभग एकाधिकार स्थापित हो चुका है। ये असंतुलन एक प्रकार की सोची समझी नीति है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदुओं को आर्थिक रूप से नष्ट करना और धर्मांतरण के लिए विवश करना है। स्वतंत्रता के बाद से ही केरल में हर 10 वर्ष में हिंदू जनसंख्या 1% की दर से कम हो रही है। ऐसा चलता रहा तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यदि अभी से वो राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, तो अल्पसंख्यक होने के बाद क्या होगा, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। कश्मीर की तरह एक और हिंदू नरसंहार या कुछ इससे भी अधिक भयावह। वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, तब मुसलमानों की जनसंख्या केवल 24% थी, लेकिन इतने भर से उन्होंने भारत को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। केरल में उनकी संख्या खतरे के उस निशान को पार कर चुकी है। लोकतंत्र के साथ एक समस्या है कि इसमें कुछ भी करने के लिए राजनीतिक शक्ति होना आवश्यक है। जिस भाजपा से आशा की जाती है कि वो सब ठीक कर देगी, उसे केरल के हिंदू ही एकजुट होकर वोट नहीं देते। ऊपर से भारत का सेक्युलर संवैधानिक तंत्र और सर्वोच्च न्यायालय का हिंदू विरोधी चरित्र, कुल मिलाकर एक ऐसा दुष्चक्र बन चुका है जिससे बाहर निकलना अत्यंत कठिन है। द केरल स्टोरी आशा की एक किरण की तरह है। इससे हिंदुओं में जागरूकता आ रही है। एक समाज के रूप में जब हम सजग होंगे, तभी भारत के हिंदू विरोधी संवैधानिक तंत्र पर दबाव बना पाएंगे। यही एकमात्र मार्ग है जिससे भारत को नष्ट करने पर तुली विधर्मी शक्तियां हारेंगी और जगत गुरु आदि शंकराचार्य की धरती केरल और पूरे भारत में सनातन धर्म की चेतना जागृत होगी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य
हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।